जय हिंद दोस्तों, मैं साकिर अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हमारी हिंदी की पहली क्लास। आज से हम हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी का संपूर्ण अध्ययन बहुत ही आसान और सरल भाषा में करते हुए हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और हिंदी को कंप्लीट करेंगे। यह सीरीज उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी जिन भी परीक्षाओं में हिंदी विषय पूछा जाता है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी व्याकरण और उसके बाद हिंदी साहित्य। तो हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले हिंदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी। हिंदी तो हिंदी यह एक फारसी भाषा का शब्द है। तो लिखेंगे यह एक फारसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे यह भी इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। तो जानेंगे कैसे हुई सिंधु शब्द से। तो प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधु निवासी कहते थे। सिंधु निवासी कहते थे और इस क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र कहा करते थे। लेकिन जो ईरान के वासी हैं या ईरानी लोग हैं वो सै को है बोलते हैं। तो उन्होंने सिंधु सिंधु को हिंदू कहा और यहाँ की भाषा को हिंद क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा को हिंदी कहा। तो ऐसे हमारा हिंदी शब्द का नाम पड़ा। तो हिंदी से रिलेटेड कुछ डेट के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है तो उन डेट को भी लिखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया।
राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट डेट 10 दिसंबर। 10 जनवरी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब नेक्स्ट डालेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां से आप इसकी हैंड रिटन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाषा। भाषा क्या होती है? तो इसके बारे में लिखेंगे, यह संस्कृत के यह शब्द संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के शब्द भाष शब्द से बना है। भाष शब्द से बना है। जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलना या कहना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, या परिभाषा। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, यह वह साधन है जिसके माध्यम से हम लिख लो या लोग लिख लो या मनुष्य लिख लो, मनुष्य अपने आचार विचार या मनोभाव का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरे से और दूसरा अपने मन की बात हमसे कह सकता है, तो यह भाषा होता है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, भाषा के
तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखित भाषा, लिखित भाषा यानी कि जैसे पत्र हुआ या लेख हुआ या जीवनी हुई या कहानी हुई, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम आवाज के थ्रू, बोलचाल के थ्रू ये सब अपने भाव को प्रकट करते हैं। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें गूंगे हुए या बहरे हुए या बच्चे हुए तो इनके आपस में बात करते हैं या इनसे बात की जाती है, तो इस भाषा के थ्रू इनसे बात की जाती है, यह सांकेतिक भाषा होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, इसको रफ कर देते हैं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम व्याकरण डालेंगे। व्याकरण के बारे में लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना व शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण ही बताता है कि हम इस वर्ड को क्या बोलेंगे, इसको ख बोलेंगे, इसको ग बोलेंगे और ये कैसे लिखे जाएंगे। तो ये सब हमें जानकारी व्याकरण द्वारा मिलती है, तो इसलिए हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। अब हम व्याकरण के अंग देख लेते हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? तो डालेंगे व्याकरण के प्रकार या अंग। प्रकार या अंग कह लो या भेद कह लो। तो इसके 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो हम इसमें सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द विचार और उसके बाद वाक्य विचार। तो हम वर्ण विचार से शुरू करते हैं। इस सब को रफ करके हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले हम ध्वनि जानेंगे। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि के बारे में।
लिखेंगे यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई है। दूसरा डालेंगे हम वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण यह स्वर रहित ध्वनियां होती हैं। यह स्वर रहित ध्वनियां हैं। यह स्वर रहित ध्वनियां हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है या लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम इकाई है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलेगा तो हम ध्वनि लगाएंगे, और भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो हम वर्ण लगाएंगे। अब जानेंगे अक्षर क्या होता है। अक्षर तो अक्षर यह स्वर सहित ध्वनियां होती हैं। यह स्वर सहित ध्वनियां हैं। स्वर सहित का क्या मतलब होता है? जैसे हम क्या लिखेंगे तो जो कै बना है कै प्लस ऐसे, तो ये स्वर सहित है, यह अक्षर है, यह वर्ण है। तो इन पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, स्वर, वर्ण और अक्षर इनकी संख्या के बारे में पता कर लेता है कोई भी शब्द देकर। तो हम देखें क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं एक कि विचार शब्द ले लेते हैं। विचार, पहले लिखाई शब्द लेते हैं। लिखाई, लिखाई एग्जाम पूछेगा लिखाई शब्द में कितने अक्षर हैं, ध्वनियां हैं, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं ये पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले लिखाई शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो सबसे पहले लिखाई शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहला आएगा आधा ले, फिर ई प्लस खे आधा प्लस आ और प्लस ई लिखाई। तो सबसे पहले देख लेंगे ध्वनियां। इसमें ध्वनियां कितनी है? ध्वनियों के बारे में मालूम है, इसमें ध्वनियां कितनी है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 5 ध्वनियां। फिर पूछ सकता है स्वर कितने हैं? स्वर तो हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। तो स्वरों की संख्या 3। फिर पूछ सकता है कि इसमें व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन काउंट करेंगे 1 2। तो इसमें 2 व्यंजन हैं। फिर पूछ सकता है
इसमें अक्षर कितने हैं? अक्षर जैसे कि हम जानते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि अक्षर स्वर सहित ध्वनियां होती हैं, तो इनको स्वर सहित इधर को लिख लेंगे। ले, ये स्वर रहित हो गया, लेकिन ये ली स्वर सहित है। ऐसे ही खा स्वर सहित है, और ऐसे ही ई तो स्वर है, तो लिखाई। तो इसमें कितने शब्द हैं? तो इसमें 3 शब्द हैं हमारे, 3। इसमें अक्षर 3 अक्षर हैं, सॉरी। फिर पूछ लेता है वर्ण कितने हैं, वर्णों की संख्या। तो वर्ण काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 5। स्वरों और व्यंजन ये हो गए। और वर्ण और अक्षरों की संख्या समान होती है। इसमें नोट पॉइंट करके लिखेंगे, इधर लिख लेंगे। किसी भी शब्द में किसी भी शब्द में वर्ण व ध्वनियों की संख्या समान होती है, लेकिन अगर शब्द एकारांत है तो वर्णों की गणना में ए की गिनती नहीं की जाती। अब ये एकारांत क्या होता है? शब्द का अंत जिस अक्षर पर होता है वही उसका एकारांत होता है। जैसे कि अगर किसी शब्द का अंत ए पर हो रहा है तो वह शब्द एकारांत शब्द होगा, आ पर हो रहा है तो वह शब्द आकारांत शब्द होगा। अगर किसी शब्द का अंत ई पर हो रहा है तो वह शब्द इकारांत होगा। केवल अगर शब्द ए पर अंत हो रहा है यानी कि एकारांत शब्द है तो उसमें वर्णों की गणना करते समय हम ए को काउंट नहीं करेंगे, और इकारांत शब्द है तो हम करेंगे, या और भी कुछ है तो हम उसको काउंट करेंगे, लेकिन एकारांत शब्द में हम ए को वर्णों की गणना में काउंट नहीं करते हैं। एक और इसमें शब्द लेकर देख लेते हैं जिससे हमें ये सब पांचों पॉइंट क्लियर हो जाएं। शब्द ले लेते हैं, जैसे विचार शब्द ले लेते हैं हमने, विचार शब्द। तो विचार शब्द में यही 5 क्वेश्चन। सबसे पहले ध्वनियों की गणना, इसमें ध्वनियां कितनी हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, स्वर कितने हैं। तीसरा, व्यंजन कितने हैं। चौथा, अक्षर कितने हैं। और पांचवा, वर्ण कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। व प्लस ई प्लस च प्लस आ प्लस व। तो ध्वनि गिनेंगे 1 2 3 4 5। ध्वनि कितनी हो गई? 5। स्वर कितने हो गए? 1 2। तो स्वरों की गिनती कर ली 2। व्यंजन कितने हो गए? 1 2 3। अक्षर कितने हो गए? तो अक्षर हमने भी पीछे पढ़ा है, अक्षर क्या होता है? स्वर सहित ध्वनियां। तो स्वर सहित लिखेंगे इसे वी प्लस चा प्लस रे। तो अक्षर इसमें हो गए 3। और वर्ण की संख्या, ये अकारांत शब्द है
ये अकरांत शब्द है, सॉरी ये गलत काउंट हो गया, दोबारा से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ध्वनियाँ कितनी है 6, एंड स्वर कितने हैं 1 2 एंड 3, स्वरों की संख्या 3 है। व्यंजनों की संख्या भी 3 है। अक्षर कितने हैं इसमें, अक्षर भी 3 है। और वर्ण काउंट करेंगे, ये अकरांत शब्द है तो इसमें हम ए की गणना नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5, तो वर्ण कितने हैं इसमें 5। तो अब हम अगला टॉपिक डालेंगे वर्णमाला। तो अगला टॉपिक हम वर्णमाला डालेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला में लिखेंगे वर्णों या अक्षरों, या लिखेंगे लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या लिखें, कुल वर्णों की संख्या, हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 53। 53 वर्ण है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं हम स्वर। तो स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है इसमें 11, स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से हैं लिख लेते हैं, ए आ ई ई उ ऊ री री ए, इधर लिखें ए ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। फिर उसके बाद व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या है हमारी 33। तो लिखेंगे कौन कौन से हैं, क खे गे घे और अंग। क खे गे घे अंग, ये वाला शब्द है इसे अंग कहते हैं। अंग, यह अंग पढ़ा जाता है। फिर आता है च छ ज झ और अइया। इस शब्द को हम अइया पढ़ते हैं, अइया। फिर ट ठ ड ढ और अण। फिर त थ द ध न प फ ब भ और मैं। फिर य रे ले वे और से और है। ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं।
फिर हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से लिखेंगे? अक्षय, ये हमारा कै प्लस पेट चिरा से मिलकर बना है, ये वाला से। फिर आता है हमारा त्रय, यह शब्द तय प्लस रय से मिलकर बना है। फिर ज्ञ, यह शब्द जय प्लस अय्या से मिलकर बना है। फिर आता है हमारा श्रेय, श्रेय हमारा स प्लस रय से मिलकर बना है। तो ये कितने हो गए हमारे? 44 और 4 48। फिर आता है हमारा अयोगवा, अयोगवा इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? अंग और अह, अंग और अह। फिर 2 और रह गए हमारे, कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन ये कौन कौन से हैं? ड और ढ, ड और ढ ये। और एक है हमारा विशिष्ट व्यंजन 53वां, 53वां विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन ये। तो हमने वर्णमाला के बारे में जाना। अब वर्णमाला के भेद पढ़ेंगे। वर्णों के भेद पढ़ेंगे, इसको रफ कर देते हैं। वर्णों के भेद के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? हेडिंग डालेंगे स्वर। लिखेंगे यह स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, होती हैं। इनको उच्चारण के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती या अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन, अभी हमने स्वर लिखे थे, एक बार फिर लिख लेते हैं। ए कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ और औ। यह हमारे 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर, इनकी संख्या पर क्वेश्चन बन जाता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लिखेंगे स्वरों, फर्स्ट पॉइंट में डालेंगे कि कुल संख्या,
अगर एग्जामिनर कहे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो हम 11 बताएंगे। 11 नहीं 13 बताएंगे। 13 कौन कौन सी होती हैं? ये तो 11 ही हैं, तो इसमें 2 अंग और अह को भी जोड़ लिया जाता है। लेकिन अगर कहे कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या, कहे हिंदी में स्वरों की कुल संख्या, तो हम 11 कहेंगे। अगर पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर पूछे तो हम 10 बताएंगे, क्योंकि उच्चारण के आधार पर 10 होगी। क्योंकि जब हम रीरी का उच्चारण करते हैं तो यह रे का साउंड देता है, तो हम इसलिए रीरी को इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो आज बस इतना ही। कल की